बस ये लाइट वाला प्रॉब्लम सिर्फ आज ही भर है, आज लास्ट है। आज के बाद लाइट के प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अंधेरा हो जाता ही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, कम से कम इतना तो बता, याद बात है तो। अनंत हल पे थे, एक का हिसाब बताए भी थे, 2 गो। हाँ तो 2 गो बताए थे, टाइप बता दिए थे, बाकी फिर अभी बहुत बार मिलेगा क्वेश्चन, बहुत बार मिलना। ऐसा थोड़ा कि अभी ख़त्म हो गया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें ग्राफ भी बताना। चलो लास्ट में ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ से पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम देख लेते हैं, अंतिम में ग्राफ देख लेंगे। ग्राफ के लिए थोड़ा सा साफ़ सुथरा जगह चाहिए, मतलब लाइट उठ चाहिए, तो अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम देखते हैं। लिखो लिखो, तीनों मेथड बता दिए ना, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, काफ़ी है। उसमें से जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे हल करना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आज से लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है, का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखोगे। यदि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है, यही बोले हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है, और अंकों का अंतर कितना, 2 है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। पहले समझ लो, फिर उतारे के भी टाइम देंगे, छाप लेना, ठीक है। देंगे पूरा टाइम देंगे समझने के, मतलब छापने के। पहले समझ लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या जब भी मिलेगा तो उसमें इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा। द्विघात समीकरण पढ़ाते वक्त भी बोले थे, माना इकाई अंक जो वहाँ मान रहे थे वही यहाँ मानेंगे, इकाई अंक x, और दहाई अंक वहाँ पर भी माने थे y, यहाँ पर भी मानेंगे y। इकाई अंक x, दहाई अंक y। संख्या तो उसमें भी बोले थे कि दहाई अंक के मतलब है कि इसमें 10 से गुना, तो 10y प्लस x। फिर अगर ज़रूरत है तब लिखो अंक पलटने पर बनी संख्या, तो अंक पलटने पर संख्या कितना बनेगा। अंक इसमें 2 गो है, एगो x है और दूसरा y है। भले ही इकाई अंक है और ये वाला मतलब है तो यही 2 गो अंक पलटना है, सॉरी अंक के स्थान बदल देना है, यानी x यहाँ आ जाएगा 10x और प्लस y वहाँ चल जाएगा। इतना हो गया। अब जैसे जैसे प्रश्न से कहे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। प्रश्न से कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, संख्या मतलब 10y प्लस x,
ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया 10y प्लस x, ये 2 अंकों की एक संख्या। अब अंक पलटने से बनी संख्या कितना बना है, तो 10x प्लस y, तो बैठा देंगे 10x प्लस y। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़कर कितना आना चाहिए, 66। जोड़ने हैं तो डायरेक्ट जोड़ो, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पे 10x, इसे यहाँ देखो, अगर प्लस होता, आप प्लस अगर अंदर भेजते हैं तो चिन्ह नहीं बदलाएगा, जैसे माइनस होगा तब नहीं चिन्ह बदलाएगा। यहाँ प्लस है, अगर अंदर भेज भी देंगे तो चिन्ह उन्ना मतलब नहीं ये बदला रहा था। 10 आई एक डायरेक्ट जोड़ के बोलो ने कि 11x, वैसे ही 10y और 1y जोड़ के डायरेक्ट बोली 11y बराबर 66। अगर पूरे लाइन से यहाँ से वहाँ से अगर कॉमन ले सकते हो तो 11 कॉमन ले लो, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर में कितना 6। यहाँ से भी 11 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 11 कॉमन ले लिए, वहाँ से 11 कॉमन समझो ले लिए, 6 बचा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर आगे के हिस्सा अगर देखेंगे कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, एजे गड़बड़ हो जाता है, एजे गड़बड़ होगा, यहीं पे गड़बड़ होगा। ये दोनों अंकों का अंतर कितना है, एजे गड़बड़ी होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, या तो x माइनस वाई बराबर 2, या तो ये भी हो सकता था कि y माइनस एक्स बराबर 2। ऐसा कोई थोड़ा लिख ले उसमें कि हाँ भाई इकाई अंक बड़ा है, दहाई अंक छोटा है, अंक तो अंक होता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 लिखे या y माइनस एक्स बराबर, हम दोनों लेके चलेंगे। चल कम से कम एक को लेके चलते हैं, लेकिन इतना समझ में आएगा कि हाँ भाई इसका 2 आंसर आना चाहिए था 2 आंसर। हल करके देखते हैं। y प्लस में y माइनस में कट गया, बचा कितना 2x, अब बराबर में 8, 2 से ही कैंसिल, x बराबर कितना 4। अगर x बराबर निकल गया है तो हम बोलेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखो। हाँ, पहला दूसरा कहीं भी रखिए, हम पहले में रखते हैं। जैसे पहला समीकरण है x, तो x के जगह पे x के वैल्यू रखना है कितना 4, और प्लस y बराबर में, तो y बराबर कितना हो गया 2। x निकल गया y निकल गया, तो बोलो अतः संख्या बराबर क्या बोले 10y या प्लस, बोलो 10y मैंने कितना निकला, y मतलब 2 है तो 2 बैठा देंगे, और x मतलब 4, तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा। या बिना बनैले अगर डायरेक्ट लिखे ना, बिना बनैले लिखना, अब हम नहीं चाहते हैं कि y माइनस एक्स भी सॉल्व करें, तो या तो 24 होगा या तो दोनों सही है। का है कंडीशन देख लो, इसमें खुद कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो 2 में से 4 घटावे चाहे 4 में से, इधर से भी अंतर कितना है और वहाँ से भी अंतर कितना है, मतलब हाँ अंतर की मतलब नहीं होता है कि किस में से किसको घटाना, बस अंतर है, डिफरेंस है। 4 में से 2 गया या 2 में से, जो भी समझो डिफरेंस कितना है दोनों में 2, तो 24 भी आंसर होगा, 42 भी। जरा लगे कि हम नहीं लिखेंगे तो ठीक है, दोबारा मेहनत कीजिए। y माइनस एक्स बराबर कितना 2, और फिर x प्लस 1 के साथ में बैठा के हल करो। ऐसे हम तो कहेंगे लिखो, दोबारा का हल सॉल्व कीजिएगा, सेम तरीका से सेम क्वेश्चन को दोबारा का हल लिखेंगे हम। तो वहाँ वाला लाइट के बंद कर देता है, अंतिम वाला तो वहाँ वाला ऑन करो, उस जगह वाला, वहाँ पर, वहाँ सामने, हाँ वहाँ वाला। अच्छा वहीं से है बंद।
और ऐसे चमकता होगा कोना में। दिखा ऐसे सही दे रहा था कि पहले सही था? ये सही है कि पहले ओके ठीक था? हाँ यही ठीक है, काम चल जाएगा। ऐसे भी उधर कौन मार हम लिखते हैं तो जाना है ये नहीं। हो गया? कहाँ है वही लाने तो उसी से बता रहे हैं तो उसमें टिक लगा देंगे ना, पता तो चलेगा कि हाँ भाई हम बताएं क्या क्या से ला। ऐसे तो जो उसमें है वही इसमें है, सब सेम है, लेकिन इसमें टिक लगा देते हैं कि कौन कौन हो गया। लिखिए 2 अंकों बाद हो गया नहीं बोला, आगे लिखा है। लिखिए तो 2 अंकों की, इसी पे आधारित 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यह अंकों का योगफल 8 है तथा मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 18 है। मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 18 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की संख्या फिर से इतने मानेंगे, माना इकाई अंक x, दहाई अंक y और संख्या 10y + x। अंक पलटने पर बनी संख्या 10x + y। यहाँ तक तो सेम चलेगा, इसके बाद भले ही बदलेगा। देख लो फिर से देख लो, फिर बना लेना, बाद में अपने से बना लेना। ठीक है, इतना तो मानना ही है। क्वेश्चन में कोची कर रहा था, प्रश्न से क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योगफल 8 है। अंक कौन है? एगो x है और एगो, तो प्रश्न से हो गया कि x + y = 8, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद अगला हिस्सा अगर पढ़ें कि क्या दे अगला हिस्सा, ए देवदास पंकज उदास बनो वहाँ चाहता था। एगो पे तो हम ऐसे कोई करता है ना, ऐसे कोई करता है जे मना कर दुद्दू को रख के इससे सोच रहा है। पंकज उदास है रे या देवदास है जब बन रहा है, होश आवाज में रहो। देखिए यहाँ पे इतना तो खैर पहले वाला कहानी था। क्वेश्चन से कह रहा है कि अंकों का योगफल 8 है, अंकों का योगफल 8 है। अच्छा अभी क्लास है, उसको वहाँ से हटाना है कि दोनों को एक साथ नहीं बैठाना, इसको कहीं और बैठाना दोनों।
हाँ नहीं गलबात नहीं, मतलब अजीब से रहता है दोनों एक साथ। अंकों का योगफल, ठीक है यहाँ तक लिख दिए। पुनः प्रश्न से, मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो मूल संख्या इसमें कितना है 10y प्लस x, और अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है 10x प्लस y। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा दो। अब यहाँ पर भी किसी में से किसी को घटा, कोई बंधन नहीं है कि मूल संख्या में से नई संख्या घटाएं, चाहे तो नई संख्या में से किसी में से भी किसी को घटाओ। वो सिर्फ बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन्हें बोला है कि पहला का संख्या बड़ा था और अंक पलटने पर जो संख्या बना वो छोटा है, या अंक पलटने पर जो संख्या बना वो बड़ा है, पहले छोटा था, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ अंतर कितना है 18। तो हम जो चाहे लिख सकते थे, दो गो आंसर वो आएगा, देखा जाएगा। फिलहाल ये माइनस है तो माइनस के मतलब है संभल के लिखिए 10y प्लस x, माइनस मतलब संभल के अंदर भेजो, तो माइनस में 10x और माइनस में y बराबर 18। यहाँ x है जिसमें से 10x अगर घट भी गया तो माइनस में, अरे माइनस में ना होगा कि जो पे डाउट है, x में से 10 गया तो कितना -9, ई भले ही है 10y, यहाँ देखो ये 10y और इधर बोल रहे हैं कि माइनस में y, तो 10 में से y गया तो फिर भी प्लस 9y बराबर कितना 18। अब यहाँ से वहाँ से पूरे लाइने से समझ लो कि 9 कॉमन, तो बच गया -x प्लस y अब बराबर 2। ये कह सकते हैं समीकरण सेकेंड। तो पहला समीकरण कितना था x प्लस वाई बराबर 8, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों को एक साथ रखो, चाहो तो यहीं बैठा दो, डायरेक्ट बैठा दो, जब x प्लस वाई बराबर में कितना 8, समीकरण फर्स्ट एजे हल करो, x से x डायरेक्ट कट गया, डायरेक्ट अगर कटता है ना, अगर डायरेक्ट कटता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि दोनों समीकरण को जोड़ रहे थे, y जोड़ दो, 2y बराबर में कितना 10, 2 से काटो 5, y बराबर कितना 5, y निकल गया। अब क्या करें, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसी में भी रखो, हम फर्स्ट में रख रहे हैं। पहला समीकरण कितना है x, तो x तो खैर x रह देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जहाँ y दिखाई दे रहा है ना, वो y की जगह पे बैठा देंगे, कितना 5 बराबर कितना है 8, तो x बराबर कितना हो गया 8 में से 5 घट गया, यानी x बराबर, अतः संख्या बताइए, संख्या, तो संख्या होता है 10y प्लस x, 10y मैंने देख के बोलो, y मैंने कितना 5, तो यहाँ 5 बैठाओ, x मैंने कितना 3, तो आंसर कितना, कोई जरूर नहीं, आप चाहें 53 के बजाय ने 35 भी लिख सकते। वो सिर्फ ही बोल रहा था कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, अंतर ने योगफल कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, तो देख लो 53 में 5 3 जोड़ें, चाहे 35 में 5 3 जोड़ें, जोड़कर कितना आएगा 8। दूसरा कंडीशन भी अगर देखें कि हाँ भाई अंक पलटने पर बनी संख्या दोनों का अंतर, तो अंतर के मतलब ही नहीं होता है कि 53 में से 35 घटा है, चाहे 35 में से 13, अंतर मतलब डिफरेंस कितना है, मतलब अगर इसको धरते हैं तो बोलेंगे हाँ भाई ये 35 से बड़ा है, कितना कितना पता ही नहीं 18 है, और अगर 35 धरते हैं तो बोलेंगे 35 छोटा है इससे, कितना, तो एगो छोटा है एगो बड़ा है, मतलब यही डिफरेंस है, डिफरेंस में ही नहीं जाना है। वो अलग बात है कि डिफरेंस मतलब घटा कर देखते हैं यानी आंसर दोनों होगा, 35 भी 53 भी, या तो 35 या तो 53, हम दोनों लिखेंगे।
हो गया। जिसका नहीं हुआ वो लिखते रहेगा। हम क्वेश्चन बोलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 110 है। 110 है। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 110 है। यदि मूल संख्या में से 10 घटा दिया जाए, यदि मूल संख्या में से 10 घटा दिया जाए, यदि मूल संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योगफल के मूल संख्या के अंकों के योगफल के 5 गुने से 4 अधिक हो जाती है। 5 गुने से 4 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। फिर से एक बार बोलिएगा, आप क्या लिखें? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, उसके आगे 110 है। 4 अधिक हो जाते, मूल संख्या ज्ञात करें। लिखा कि अभी भी नहीं? नहीं, बोलो क्वेश्चन कहाँ तक लिखा? शुरू से। कोई बात नहीं, जो लिख लिए हैं वो एक बार सभी मिलके बोलिए, आप लिखे क्या? लगभग सभी लिख लिए हैं। बाकी जो बच्चा है उसके लिए हम एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। चलो, लगभग सब लिख लिए हैं तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योगफल 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल। ठीक है। यदि मूल संख्या में से 10 घटा दिया जाता तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योगफल के 5 गुने से 4 अधिक है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। और फिर भी नहीं लिख पाते तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बोर्ड पर फिर बोलेंगे हम। इतना तो खैर फिर मानना है। माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y प्लस x, अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y, सब तो खैर मानना ही मानना है। इतना लिख लिए होंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से पहला पार्ट क्या है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या। 2 अंकों की संख्या की अगर बात करें तो 10y प्लस x, ये हो गया संख्या। और अंक पलटने पर जो संख्या बनी है वो है 10x प्लस y। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इतना और प्लस उतना, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। यहाँ से कॉमन नहीं, अभी कैसे कॉमन, अभी तो जोड़ेंगे। यहाँ x है, वहाँ 10x है, दोनों को जोड़ दिए तो 11x। यहाँ 10y है, वहाँ 1y है, दोनों को जोड़ देंगे तो 11y बराबर में कितना? 110। पूरे लाइने में से 11 कॉमन। जैसे यहाँ तो 11 है, ये है, वहाँ भी 11 है, उधर भी 11, समझो 11 कॉमन। तो बच गया x प्लस वाई बराबर 10।
ऐसे ही घेर के लिख दो समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिखते हैं आप लोग। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, यदि संख्या में से 10 तो संख्या मान लीजिए कि 10y + x है, संख्या तो यही है 10y + x। अगर इसमें से 10 घटा दिया जाए तो 10 घटा भी दिए। यदि संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो जो नई संख्या होती है ना, मतलब यही नई संख्या और क्या, ये नया संख्या बन गया। संख्या जितना भी था 10y + x, हम जैसे ही 10 घटाएं ये नया संख्या बन गया। तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योगफल यानी x + y, अंकों के योगफल के 5 गुने से 4 अधिक। तो अंकों के योगफल में 5 गुना किए, 4 जोड़ दिए, देखते हैं कितना होगा। ये तो खैर ठीक है, 10y + x - 10 बराबर उधर अगर 5 से गुना करें तो हो जाएगा 5x + 5y, और 4 अलग से रहे दो, 4 वैसे ही छोड़ दो। अब क्या करें, या तो 5x को इधर लाओ, मतलब पूरा समझ लो कि या तो 5x को इधर लाओ या तो फिर x उधर लेके जाओ, वो आपके हाथ में। मान लो 5x अगर इधर आता है तो समझते हैं कि x है या 5x आके घट गया तो माइनस में 4x। वैसे ही 10y है और 5y इधर आके घट गया, 10y है और 5y इधर आके घट गया, फिर भी बचेगा प्लस में 5y बराबर कितना, 4 तो है ये है, 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब कि 14। कॉमन कुछ ले नहीं सकते तो कहेंगे समीकरण सेकेंड। अभी दोनों समीकरण अगर हल करना है तो एक साथ बैठा देते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना, x + y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण माइनस में 4x प्लस बराबर 14। हल तो बाद में कीजिएगा, पहले ही देखना होगा ना कि ना तो y के कोएफिशिएंट बराबर है मतलब गुणांक, और ना ही x के गुणांक बराबर है। कोशिश करो कि x के गुणांक ही बराबर हो जाए, मतलब ये -4 से ऊपर गुना, और यहाँ पे जो 1 है ना वो 1 से नीचे गुना कर दो। तो समझ लेते हैं कि हम -4 से ऊपर गुना कर दिए, -4 से ऊपर गुना, और यहाँ जो 1 है ना वो 1 से नीचे गुना कर दिए। गड़बड़ हो गया, सिर्फ 4 से माइनस तो हम सोचबे करते कि माइनस रहे तभी न कटेगा डायरेक्ट, सिर्फ 4 से, सिर्फ नंबर 4 गुना करो 4x प्लस में 4y बराबर, इक्वेशन फर्स्ट नहीं कह सकते इसको, थर्ड बोलेंगे। अब फर्स्ट सेकेंड तो पहले से था, 1 से गुना कीजिए बराबर समीकरण 4x प्लस में 4x माइनस में दोनों कट गया। डायरेक्ट अगर कट गया ना, अगर डायरेक्ट कटे तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे थे। 4y 5y जोड़कर हो गया 9y बराबर में कितना, तो 54, 40 से 14 54, बोलो 9 छक्के कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 6। तो y बराबर 6 है तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में जहाँ रखना चाहो रखने पर हम समीकरण फर्स्ट टाइम बैठाते हैं। पहला समीकरण कितना, x रह देते हैं और प्लस y, मतलब y के मान 6 बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना हो गया 4, x निकल गया y निकल गया, तो लिखना संख्या ने है तो बताइए, अतः संख्या बराबर 10y + x, बताइए 10 तो 10 y माने कितना, y माने 6, कहाँ है ऊपर है 6 और प्लस x, यानी कुल जोड़ घटा के बोले 64 आंसर। 64 46 कैसे है 46 नहीं, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक के समीकरण ने बना डायरेक्ट 64, 46 नहीं होगा, यहाँ 64 ही होगा बस। जैसे इसके पहले दो को समीकरण बन रहा था लेकिन हम एक ही समीकरण मान रहे थे, यहाँ तो एक ही समीकरण बना, इसमें एक ही आंसर होगा।
यहाँ पे 2 आंसर नहीं होगा, सिर्फ 64। वो बोला जरी देखो तो ऑन करके कैसन लगता है इसको जरा। देखिए कैसन होता है, वही है। अच्छा बस आज भर दिक्कत है, कल से दिक्कत खत्म। नहीं ख़त्म कर, हाँ और ख़त्म कर दो, ऐसे ठीक था, ख़त्म कर दो उसको। दो अंकों की एक संख्या तो मैथ कितना बन जाए, जब तक हम लिखें तब तक मत लिखें, बाद में जितना जल्दी हो सके तो बना लो अपने से, जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, दो अंकों की एक संख्या के संख्या के नहीं बोलेंगे, दो अंकों की एक संख्या को, दो अंकों की एक संख्या को अंकों के योगफल से भाग देने पर, दो अंकों की एक संख्या को अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है। भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। मतलब बोलो कि शेषफल कुछ मिलता है नहीं, पूरा पूरी कट गया और भागफल कितना आया 6। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दो अंकों की एक संख्या को अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल 6 आता है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितना होगा। संख्या के अंक उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, मतलब फिर से ऐसा दे ले है कि अंक पलटने पर बनी संख्या आपको मानना ही पड़ेगा।
चलो अच्छा है, ठीक है ठीक है, सही है, बन रहा है तो ठीक है। आधा हिस्सा तो समझो मानना ही होता है, आधा नहीं तो कम से कम मेरा कह सकते हैं कि हाँ भाई 25% तो ही है। बन गया। सिर्फ इतना बताओ कि x बराबर कितना और y बराबर कितना। अच्छा पूरा बना, छोड़ो हम ही बता देते हैं, ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड है, उतना इंतज़ार करवाना अच्छा बात नहीं है। वो बाद में रिकॉर्डिंग बंद होगा तो बाद में देखते रहना बना के। इकाई अंक x, दाई अंक y, असंख्या इतना, अंक पलट, ये सब वही चल रहा है। अब प्रश्न से बताइए क्या है। फिर से, संख्या को अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है। संख्या के मतलब हो गया कि 10y प्लस x, और इसको भागा देना है अंकों के योगफल से, यानी कि अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई से। जैसे ही भागा देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है, शेषफल कुछ भी नहीं मिला, शेषफल 0 है। फिलहाल यही तिरछा तिरछी अगर गुना करें तो कह सकते हैं कि 10y प्लस x, इसको अगर हम उधर भेजें तो 6x प्लस 6y। सब को अगर एक तरफ भेजना है भेजो, x पहले उधर भेजो, अब बोलो कितना, 5x माइनस में नहीं प्लस में, x उधर गया तो हाँ 10y अगर उधर भेजेंगे ना तो माइनस में 4y, अब बराबर कितना। चलो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अगला कंडीशन क्या है, मतलब अगला शर्त क्या है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं या पलट जाते हैं, जो भी संख्या मतलब हो गया 10y प्लस x, इसमें से कितना घटाना है 9, जैसे ही घटा देंगे तो बराबर, मतलब अब जो संख्या है वो हो गया 10x प्लस y। हल करने के लिए या तो x उधर चल जाए या तो वही इधर आ जाए, जो करना है भेजो, जिसको जिधर भेजना है। मान लेते x अगर उधर भेजते हैं, जाओ x उधर तो हो जाएगा 9x, 10 तो पहले से है, x जाके घट गया, वैसे ही बोलेंगे 10y उधर चल जाओ, 10y उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 9y बराबर कितना। ये पूरा लाइने में से 9 9 9 कॉमन, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी हर जगह कॉमन, तो बचा कौन सी 9 कॉमन लिए तो x माइनस वाई बराबर में -1, 0 नहीं बोलना है, यहाँ 0 नहीं बोलना है, -1 बचल है। ये वाला हो गया समीकरण। दोनों को हल कीजिए, तो हल करेंगे तो बराबर नहीं लग रहा था, चलो कोई बात नहीं, दोनों हल करते हैं। पहले समीकरण 5x यही ना है, माइनस में 4y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर -1। क्या करें किसमें, वाई एक्स कुछ भी, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे हैं, नहीं तो वाई अच्छा है ना ही एक्स अच्छा है, तो जे चाहे वो बराबर कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि वाई बराबर करेंगे, तो वाई के आगे यहाँ पर कितना गुना 1, ये 1 से ऊपर गुना कर दो और वो 4 से नीचे गुना कर दो, जैसे ही 1 से गुना होगा तो 5x माइनस 4y बराबर 0, नीचे सभे में 4 से गुना कर दीजिए तो 4x माइनस 4y बराबर -4। घटाओ, समीकरण थर्ड कह सकते हैं और समीकरण फोर्थ। घटाइए, घटाने का मतलब है कि माइनस, और जो पहले से माइनस था वो प्लस, और ये भी प्लस, मतलब हमको लिखना पड़ रहा है कि घटाने पर ये दोनों कैंसिल। 5x में से 4x अगर घट भी जाता है तो x, और उधर तो डायरेक्टे, चलो x बराबर निकल गया कितना 4। अब अगर x निकल गया तो x का मान समीकरण किसी में रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, दूसरा में, दूसरा सीधा सीधे लग रहा है। पहला समीकरण में तो 5x 4y, दूसरा ज़्यादा अच्छा है, तो समीकरण सेकेंड में आप रखने पर, दूसरे समीकरण में रखने पे, दूसरा यहाँ पे x है, तो यहाँ x नज़र आ रहा है, तो x मतलब x ना डायरेक्ट एकदम कितना 4, और माइनस में y है तो माइनस में y बराबर कितना
बराबर तो इधर नहीं, इधर 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 कितना -1। अब वाई उधर भेजो तो हो जाएगा प्लस में, अब -1 किधर भेजो तो कितना हो जाएगा 5। वाई बराबर निकल गया, x निकला था। तो बताइए कि संख्या क्या होगा। अतः संख्या बराबर, बोलो क्या लिखेंगे, 10y + x। बोलो 10y मने कितना 5, y मने 5 है तो 5 बैठा दिए, और x मतलब कितना 4। फुल गुना उना करके हो गया 54 आंसर। दो अंकों वाली, अभी और भी क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन है। आई चैप्टर से मतलब अधिकांश क्वेश्चन यही आता है, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो आगे फिर अगला दिन बता देंगे, कल छुट्टी है।